हेलो दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ ये पैदा हुए, कैसे इन्होंने इंडिया की स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक थॉट को वेस्टर्न तक पहुँचाया। इन्होंने बताया वेदांता और योगा का क्या यूज़ है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में, कैसे वेस्टर्न सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया अबाउट हिंदू कल्चर। इन्होंने बताया कैसे हिंदुइज़्म को हम वेस्टर्न सोसाइटी तक ले जा सकते हैं। तो आज हम स्वामी विवेकानंद को डिस्कस कर तो स्वामी विवेकानंद जी जो बॉर्न हुए थे वो एज ए बॉर्न हुए थे नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में बॉर्न हुए थे 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को इसीलिए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन स्वामी विवेकानंद जी बॉर्न हुए थे। उनका ओरिजिनल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और ये मॉन्क भी थे और चीफ डिसाइपल भी थे रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। मैंने मठ बोला, ना कि मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के द्वारा की गई थी। आगे इन्होंने वेदांता और योगा फिलॉसफी को वर्ल्ड तक ले जाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इन्होंने बताया कि हिंदुइज्म की दुनियावी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। इन्होंने बताया वेस्टर्न को कि आप जो हिंदू कल्चर को डिग्रेड करते हो, देखो हिंदू कल्चर की स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिस्टिक थॉट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन्होंने ये 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने वेदांता और योगा की फिलॉसफी की इंपॉर्टेंस बताई। तो अब हम जान लेते हैं वेदांता क्या होता है। वेदांता जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं उपनिषद पर। क्या उपनिषद जो है वो उपनिषद में एक्चुअली बात की जाती है अल्टीमेट सोर्स ऑफ रियलिटी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ब्राह्मणा की। तो ये जो वेदांता थॉट है वो इंक्वायर करता है ब्राह्मण को करने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली उसका थॉट जो होता है वो रियलिटी की तरफ होता है, ब्राह्मण की तरफ होता है, ना कि झूठ पर स्थापित होता है। तो ये चीज़ जो है उपनिषद से मिलती है। उपनिषद क्या है? वेदों का लास्ट पार्ट जो है वो उपनिषद कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा वेदास एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुज अथॉरिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन। मतलब वेदा जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है, ये वेदांता जो इम्फेसिस करता है नॉलेज की तरफ इम्फेसिस करता है। ठीक है, नॉलेज की तरफ इम्फेसिस करता है और अपोज करता है। यहाँ आप देखो, अपोज करता है टू सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइस जो करते हैं बहुत सारे, उनका अपोज करता है। और यही जो अल्टीमेट नॉलेज जो हमें मिल रही है, इसी से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ना कि सेक्रीफाइस करके प्राप्त कर सकते हैं। तो लिबरेशन फ्रॉम संसारा। तो ये हमने देखा। आगे वही बात बताई गई है। 1987 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन जो स्टेबलाइज्ड हुआ वो इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा मठ में स्टेबलाइज किया गया था। मेन वर्क जरूरी है, पूछ सकता है कि मेन वर्क क्या था, कि रिलीजियस थॉट को क्या फैलाना था रामकृष्ण मठ का मेन मिशन? नहीं, रामकृष्ण मिशन का मेन पर्पस था एक्सटेंसिव एजुकेशन एंड फिलैंथ्रोपिक वर्क। मतलब ये लोगों में एजुकेशन बढ़ाना चाहते थे और फिलैंथ्रोपिक वर्क मतलब लोगों को ज्ञान देना, लोगों को खाना देना। इन्होंने कहा था असली सेवा जो है जीवा की है। जो लोग जीवा मतलब मनुष्य की सेवा करते हैं वही सेवा को प्राप्त करते हैं। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। अब इन्होंने वही बात बता दी जो फर्स्ट पार्लियामेंट हुई थी रिलीजियन की 1893 में शिकागो में हुई थी। यहीं से हिंदुइज्म के व्यूज़ बढ़े थे, हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, स्पिरिचुअलिटी की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी यहाँ से। फिर देखो ये वही बात बताइए कि 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, इसी दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और अब ये दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, इनका नाम बदला कैसे गया था। लोग अक्सर मतलब प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि इनका नाम बचपन से ही विवेकानंद था, मगर मैंने आपको जैसा कि ऊपर बताया है इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद कैसे हुआ? महाराजा अजीत सिंह थे खेतरी स्टेट के, उन्होंने इनका नाम विवेकानंद रखा था। तो हमने यहाँ पर ये जाना। अब ये वही बात फिर से बताइए कि वेदांता और योगा को इन्होंने प्रीच किया, हिंदुइज्म का वेस्टर्न थॉट इन्होंने बताया, वेस्टर्न एरिया में हिंदुइज्म की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया। 4 पाथवे बताए इन्होंने जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पहला राजा योगा,
कर्म योगा और ज्ञान योगा और भक्ति योगा, ये 4 पाथ ऐसे हैं जिससे हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहने का मतलब ये है कि इन्होंने यूथ को इन्फ्लुएंस किया था इंडिपेंडेंस के लिए, यूथ को इन्फ्लुएंस किया था आज़ादी की योगदान के लिए, इसलिए इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और आखिरकार 1902 में इनकी बेल्लूर, जहाँ पर इन्होंने मठ की स्थापना की थी इनके गुरु ने, वहीं पर इनकी डेथ हो गई, जो आज वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो इस तरह से हमने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के बारे में जाना, स्वामी विवेकानंद जी दिखते कैसे हैं ये हमने जाना। स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे कोट हैं, आगे फ्यूचर में आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट से, कहीं से भी उनके रिसोर्स से बुक भी आती है कोट की उनके। तो ये हमने जाना कि कैसे एथिक्स में कोट यूज़ कर। रामकृष्ण मिशन का क्या मेन पर्पस था, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ में क्या डिफरेंस है, वेदांता और योगा की क्या इंपॉर्टेंस थी विवेकानंद के लिए, और क्या उन्होंने वेदास का अपोज किया था, क्या इमेज वर्शिप का अपोज किया था, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी देखेंगे आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की इंपॉर्टेंस यही है, ये इमेज वर्शिप को मना नहीं करते थे, मूर्ति पूजा को मना नहीं करते थे, जबकि आर्य समाज के द्वारा मूर्ति पूजा को मना किया गया है। तो इसलिए ये डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने देखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ आप इसको बार बार सुने, बार बार पढ़ें, इंटरनेट से किसी और चैनल से पढ़ें, बट ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।